नमस्ते मित्रों, राम राम। आपकी चिंताएं समझ में आ रही है मुझे। आप बहुत चिंतित हैं ना, अपनी तैयारी को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। क्या करूं, क्या नहीं करूं, किससे पूछूं, कौन मुझे सही रास्ता दिखाएगा, इन सब बातों को लेकर आप बहुत चिंतित हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। इसीलिए आज के इस मोटिवेशन के शॉर्ट सेशन में हम आपकी चिंताओं पर ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले, सफल होने के लिए क्या मुझे कोचिंग करनी चाहिए? पहला प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो रहा होगा, क्या कोचिंग नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे क्या? क्या केवल कोचिंग वाले ही सफल होते हैं क्या? तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने का प्रयास करूंगा। फिर प्रश्न आता है कि हाँ, चलो कोचिंग कर लेते हैं, तो फिर आप दो राय पर खड़े होंगे, दो राहे पर, कि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करूं या ऑफलाइन किसी सेंटर पे जाकर कोचिंग करूं। फिर क्या कोचिंग करने के साथ साथ मुझे लाइब्रेरी भी ज्वाइन करनी चाहिए क्या? या फिर इन सब चीजों से दूर मैं घर बैठकर सेल्फ स्टडी करूं? ये बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो मैं अपने नजरिए से इन सब विचारों पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। आप माने या ना माने, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले मित्रों, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो फिर रिस्क न लें और रणनीति बनाएं। रणनीति में एक पहली रणनीति बनती है कि कुछ अच्छे कुशल मार्गदर्शक गुरुजनों के सानिध्य में अगर हम अपनी तैयारी करते हैं तो हमारे लिए मुश्किलें जरा आसान हो जाती है। तो फिर सबसे पहला प्रश्न आपका था कि कोचिंग करें या नहीं करें, तो मेरी राय है कर लो ना यार। क्या बिगड़ क्या रहा है, कर ही लो। बहुत ज्यादा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कर लो। क्योंकि आज के समय में सुविधाएं बहुत सारी हैं, पहले तो इतनी नहीं थी लेकिन अभी तो है, तो कर लो। फिर आपके मन में होगा कि सर कर तो लें, लेकिन हम हाउसवाइफ हैं, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी है, शादियां हमारी हो गई है, घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं, बच्चे छोटे हैं। तो फिर विज्ञान ने आपको एक चमत्कार दे ही दिया है ना, तो कर लो, ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। क्योंकि मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। एक अवसर खोने के बाद अगर अकल आए तो हम लाखों रुपए का नुकसान कर चुके होते हैं। तो फिर आप सोचिए, पहले ही समझ जाओ ना, एक अवसर को क्यों गंवाते हो? पहले ही अवसर को बहुत अच्छे से रणनीति से आप उसकी तैयारी कीजिए, तो पहले अवसर में ही हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो घर बैठे परिस्थितियों वश घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो उनके लिए तो मैं आग्रह करूंगा कि आप किसी भी अच्छे कोचिंग संस्थान से, जिनका ऑनलाइन का काम अच्छा है, जुड़ जाइए। नंबर 1, ठीक है। ऑनलाइन में जुड़ना ऑफलाइन के जुड़ने से कई गुना सस्ता है, कई गुना। अगर हम ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं किसी भी शहर में जाकर, तो आप मान के चलिएगा कि हर महीने आपका सेल्फ रहने का, खाने पीने का खर्चा कम से कम 8,000। ये तो केवल खाने पीने रहने का खर्चा है, 8,000। फिर कोचिंग का खर्चा है, वो भी आपको देखना है। अगर आप रहते हैं थोड़े दूर और कोचिंग थोड़ा दूर है, तो वहां आने जाने का खर्चा भी है। तो यूं करके आप मान के चलिएगा कि कम से कम एक महीने का आपका खर्चा 12 से 15,000 रुपए के मध्य में बैठता है, कोचिंग सहित अनुमानतः। ठीक है। अब एक महीने में कोचिंग पूरी होती नहीं, कम से कम 6 माह चाहिए, कम से कम कह रहा हूं 6 माह चाहिए। तो 15 इंटू 6 माह कर दीजिएगा, ये तो आपका ऑफलाइन कोचिंग का हिसाब है। ऑनलाइन कोचिंग का कोई भी कोर्स आपको 2,000 में, 3,000 में, 5,000 में, 6,000 में, बढ़िया से बढ़िया 8,000 में कोर्स मिल जाएगा। 10,000 मान लीजिए अधिकतम, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों। तो जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं किसी वजह से, वो तो ऑनलाइन कोचिंग करें निश्चित तौर पर। और ऑनलाइन कोचिंग को नियमित रूप से वीडियोस देखें, नोट्स बनाएं, जिम्मेदारी के साथ पढ़ें। ये तो आपके एक प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा, जो छात्र अपने आप को पढ़ने की उस भूमिका में अच्छे से बांधना चाहते, जिनका घर मन नहीं लगता, मन भटकता है इधर उधर,
और वो सक्षम भी हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर 100, 200, 300 बच्चों के साथ आप बैठेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ पढ़ने का एक वातावरण बनेगा। गुरुजी आपके सामने प्रत्यक्ष आकर पढ़ाएंगे, आपके मन में कोई जो कई शंकाएं हैं उनका समाधान करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो जो ऑफलाइन में सक्षम है उनको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बार बार वैकेंसीज का आना, बार बार समय का लगाना, बार बार कोचिंग करना ठीक नहीं है। तो कम से कम एक बार अगर सुटेबल लगता है तो ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। ठीक है मित्रों, फिर कोई कहे कि सिर्फ सेल्फ स्टडी करें तो आप करिए, सिलेबस को अच्छे से समझते हुए, अच्छी बुक्स को आप अपने पास रखते हुए अब सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहेगा कि गुरुजी आपका चयन कैसे हुआ, तो मैं कहूंगा कि सेल्फ स्टडी से। इंटरव्यू के लिए केवल 15 दिन की कोचिंग के लिए जयपुर में गया था, परिष्कार संस्थान में, और गुरुजी के सानिध्य में हमने जो है वो अध्ययन किया था। ठीक है, तो आप ये मान के चलिएगा कि 15 दिन का कोचिंग का अनुभव मेरा भी रहा पढ़ने के संदर्भ में, और लगभग 15 साल हो गए जो मार्गदर्शन देने का काम मैं निरंतर कर रहा हूं। तो आप सोचिए, आप जिस तरह का निर्णय लें उसके ऊपर कटिबद्ध रहते हुए डटकर चलें, क्योंकि संघर्ष और जीवन की राहें, इन दोनों का बहुत गजब का तालमेल है। कोई भी अच्छा काम करना आप प्रारंभ करेंगे, कुछ रोड़े, कुछ अड़चने निश्चित तौर पर आएगी, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है, भटकना नहीं है। लक्ष्य को पाना है, इसके लिए मजबूत इरादों के साथ हमको आगे बढ़ना है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसमें से जो भी उचित समझते हैं वैसा कीजिए, लेकिन कुल मिला के मन लगाकर रणनीति के तहत पढ़ाई जरूर कीजिए। दूसरों को दोष देने की बजाय खुद के दोषों पर चिंतन कीजिए। दूसरों को कहीं ऊंचा नीचा कहने की बजाय खुद इवैल्यूएशन कीजिए कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, वो बिल्कुल ठीक है, लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं है, या मैं फालतू की बातें कर रहा हूं, पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, पढ़ाई का स्वांग कर रहा हूं, तो सफल होना बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी मित्रों। इसलिए ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना प्रारंभ कीजिए। और मैं हूं ना आपके साथ। अरे मैं हूं ना हूं, क्या फर्क पड़ता है। साक्षात परमपिता परमात्मा आपके हृदय में भीतर आत्म तत्व के रूप में विराजे हुए हैं। यहां से आने वाली आवाज को जरा सुनने का अभ्यास रखिए, और फिर इस आवाज के अनुसार ईमानदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाइए, भिड़ जाइए मित्रों। विजयी भव। अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, बातें समझ में आ गई तो कमेंट कीजिए, और नहीं समझ में आई तो जय राम जी।